कौरवों की रथ सेना और गज सेना का संहार। संजय कहते हैं, राजन, यद्यपि कौरव योद्धा रण में पीठ नहीं दिखाने वाले शूरवीर थे और पूरी शक्ति लगाकर लड़ रहे थे, तो भी अर्जुन ने अपनी गांडीव से उनके विजय के संकल्प को व्यर्थ कर दिया। धनंजय के बाण वज्र के समान असह्य और अत्यंत तेजस्वी थे। उनके मार पड़ने से आपकी सेना साहस खो बैठी और दुर्योधन के देखते देखते रणभूमि से भाग चली। उस समय कोई पिता को पुकारते थे, कोई सहायकों को। कुछ लोग अपने भाई बंधु और संबंधियों को जहां के तहां छोड़कर भाग गए। बहुत से महारथी पार्थ के बाणों से अत्यंत घायल हो जाने के कारण मूर्छित हो रणभूमि में ही पड़े पड़े उच्छ्वास ले रहे थे। उनको दूसरे लोग रथ पर चढ़ाकर घड़ी दो घड़ी आश्वासन देते थे। कुछ लोग उन घायलों को वैसे ही छोड़कर आपके पुत्र की आज्ञा का पालन करते हुए युद्ध के लिए चले जाते थे। बहुत सी योद्धा स्वयं पानी पीकर घोड़ों की भी थकावट दूर करते, उसके बाद कवच पहनकर लड़ने जाते थे। कुछ लोग अपने भाइयों, पुत्रों अथवा पिताओं को धीरज दे उन्हें छावनी में ही छोड़कर युद्ध के लिए निकल पड़ते थे। कोई कोई अपने रथ को रण सामग्री से सजाकर पांडव सेना में प्रवेश करते थे। इस प्रकार कौरव पक्ष के योद्धाओं ने पांडव सेना पर चढ़ाई करके धृष्टद्युम्न के साथ युद्ध छेड़ दिया। उधर से धृष्टद्युम्न, शिखंडी और शतानीक ये लोग आपके रथ सेना का सामना करने लगे। उस समय धृष्टद्युम्न को बड़ा क्रोध हुआ। यह अपनी विशाल सेना के साथ आपके सैनिकों का संहार करने को तैयार हो गया। ये देख आपके पुत्र ने उसके ऊपर नाना प्रकार के बाणों की जड़ें लगा दी। तब धृष्टद्युम्न ने भी नाराज, अर्धनाराज और वत्सदंत आदि शीघ्रगामी बाणों से दुर्योधन के भुजाओं और छाती पर प्रहार किया। धृष्टद्युम्न आपके पुत्र के प्रहार से पहले बहुत घायल हो चुका था, इसलिए उसने दुर्योधन को बींधकर उसके चारों घोड़ों को भी मौत के घाट उतार दिया। फिर एक भल्ल मारकर उसके सारथी का मस्तक भी धड़ से अलग कर दिया। अब दुर्योधन दूसरे घोड़े की पीठ पर चढ़कर शकुनी के पास भाग गया। इस प्रकार जब रथ सेना का संहार हो गया, उस समय हमारे पक्ष के 3000 हाथी सवारों ने आकर पांचों पांडवों को चारों ओर से घेर लिया। भगवान श्री कृष्ण जिनके सारथी हैं, वे अर्जुन पर्वताकार गजराजों से घिरकर उन्हें अपने तीखे नाराजों का निशाना बनाने लगे। वहां हमने देखा उनके एक ही बाण से विदीर्ण होकर बड़े बड़े गजराज धराशायी हो रहे हैं। दूसरी ओर से महाबली भीमसेन भी अपने रथ से कूदे और बहुत बड़ी गदा हाथ में लेकर दंडधारी यमराज की भांति उन हाथियों पर टूट पड़े। उन्हें गदा हाथ में लिए देख आपके सैनिक थर्रा उठे। उनका मलमूत्र निकल पड़ा और सब पर उद्वेग छा गया। भीम की गदा के आघात से हाथियों के कुंभ स्थल फूट जाते और वे धूल में भरे हुए इधर उधर भागते देखे जाते थे। कितनी ही हाथी गदा की चोट से आहत हो चिंगाड़ कर गिर पड़ते थे। गज सेना की ये दुर्दशा देख आपके सारे सैनिक भय से कांप उठे। इसी प्रकार युधिष्ठिर और नकुल सहदेव भी आपके हाथी सवारों को यमलोक बेच रहे थे। इसी समय अश्वत्थामा, कृपाचार्य और कृतवर्मा ने रथ सेना में दुर्योधन को ढूंढा। जब वह नहीं मिला तो उन्होंने वहां खड़े हुए क्षत्रियों से पूछा, राजा दुर्योधन कहाँ गए? उत्तर मिला, सारथी के मारे जाने पर वे पांचाल राज की दुर्धर्ष सेना का सामना करना छोड़ शकुनी के पास चले गए हैं। तब वे तीनों वीर पांचाल राज की उस दुर्धर्ष सेना का व्यूह तोड़कर शकुनी के पास जा पहुंचे। उनके चले जाने पर पांडव पक्ष की योद्धा आपके सैनिकों का संहार करते हुए उन पर चढ़ आए। उन्हें आक्रमण करते देख हमारे पक्ष के बहुत से योद्धा जीवन से निराश हो गए। उनका चेहरा फीका पड़ गया।
उनके अस्त्र शस्त्र कम हो गए थे और वे चारों ओर से गिर भी गए थे। उनकी ये दशा देख मैं अन्य 4 महारथियों को साथ लेकर प्राणों की परवाह ना करके पांचालों की सेना से युद्ध करने लगा, किंतु अर्जुन के बाणों से पीड़ित हो जाने के कारण वहां से हम 5 को भागना पड़ा। तब सेना सहित धृष्टद्युम्न के साथ हमारी मुठभेड़ हुई, किंतु द्रुपद कुमार ने हम सब लोगों को परास्त कर दिया। वहां से भागकर जब हम दूसरी ओर आए तो महारथी सात्यकी दिखाई पड़ा। वह बिल्कुल पास आ गया था। मुझे देखते ही उसने 400 रथियों के साथ दावा कर दिया। धृष्टद्युम्न के चंगुल से किसी तरह निकला तो सात्यकी की सेना में आ फंसा। थोड़ी देर तक वहां बड़ा भयंकर संग्राम हुआ। सात्यकी ने मेरी सारी युद्ध सामग्री नष्ट कर दी और मुझे भी पकड़ लिया। इतने में भीमसेन की गदा और अर्जुन के नाराजों से वहां सारी गज सेना का संहार हो गया।